तो गाइज मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम दोनों भी, ठीक है। मैं हूँ प्रयाग, मेरा नाम है प्रयाग, और मैं डॉक्टर प्रतीक बारई इनका छोटा भाई हूँ, ठीक है। मेरी एज है 17, और आज का जो डिस्कशन हमारा होने वाला है वो इस बेस पे रहेगा कि एज डिफरेंस भी एक रहता है, तो दो पावरफुल माइंड्स, एक यंग और एक थोड़ा एक्सपीरियंस, जब आपस में क्लैश करते हैं उस हिसाब से हमारा आज का इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। फिलहाल मैं 12th में हूँ, और थोड़ा बहुत साइड हसल्स से मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ, और 12th भी चल ही रहा है, तो मेरी। हेलो गाइस, मैं डॉक्टर प्रतीक बारे। मैं एमडी मेडिसिन हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ, नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरा एज 35 है। हम कज़िन ब्रदर्स हैं, और ये शिवांश बारे मेरा बच्चा है। तो यस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन टॉपिक्स, और हमारा बहुत बार ऐसा डिस्कशन होता है। तो हम दिस इज़ अ कैजुअल डिस्कशन, जस्ट क्लैशेस ऑफ माइंड्स, और देखते हैं कि हर एक का व्यू क्या है, यंग का व्यू क्या है, लाइफ रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, और एक्सपीरियंस का क्या व्यू है। तो ये डिस्कशन करेंगे, और शायद ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगेगा काफ़ी। कि गाइस बिजनेस जो है ना गाइस, हमें बहुत फास्ट ग्रोथ दे सकता है, जो कि गाइस जॉब में नहीं है। और आज के डेट में मेरे को लगता है कि अगर गाइस मनी बहुत नेसेसिटी है, एक रहनी ही चाहिए, तो उस हिसाब से जो है ना गाइस, आज के डेट में बिजनेस को ही हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ जॉब। तो हमें जॉब को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि गाइस जॉब के पीछे बहुत ज़्यादा माथापच्ची होती है, और जितनी आप माथापच्ची करते हैं उतना हमें बेनिफिट, या फिर उतना हमें उस लेवल का, जिस लेवल का हमें मनी मिलना चाहिए या फिर रिटर्न मिलना चाहिए, वो जॉब में नहीं है इन कंपेयर टू बिजनेस। ठीक है, दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आई थिंक ये जो है सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए जिसको जो करना है उसके रिलेटेड। Okay. बिजनेस भी डेफिनेटली पैसे ज़्यादा देता है, बट उसके लिए बिजनेस ग्रो करने के लिए जो मेहनत लगती है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है। सिंपल एग्जांपल, अगर आप होटलिंग कर रहे हो तो आपको लेट नाइट 11 to 11 12 तक आपको बिजी रहना पड़ेगा। आपके पर्सनल लाइफ बहुत हैम्पर हो सकती है। डिपेंड्स ऑन द बिजनेस जो आप कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा आपका वर्किंग टाइम और ये टाइम। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड रहेगा। और बिजनेस में बहुत बार जब आप एक बार इनकम करना चालू कर देते हो, और आपको जब पता चलता है कि क्या ज़्यादा करने से और इनकम आएगा, तो इंसान वो और ज़्यादा करना चाहता है। तो लिमिट बिजनेस को देखा जाए तो ऐसे नहीं है, वर्किंग आवर्स की बोलिए या कोई बोलिए, तो पब्लिक जो है या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। उसके लिए वो खुद की पर्सनल लाइफ हैम्पर कर देगा, सब चीज़ें कर देगा। तो जॉब में ये चीज़ें ज़्यादा बेटर मैनेज रहती है, क्योंकि इनकम लिमिटेड है। ओके। तो ज़्यादा एफर्ट्स भी करेगा तो भी इनकम फिक्स रहेगा। तो इंसान वर्किंग आवर फिक्स रहेगा, सब चीज़ें रहेगा, तो बाकी चीज़ें जो बचती है टाइम, वो लाइफ जीने में व्यस्त करता है जॉब वाला इंसान। ओके। तो अगर आपको लाइफ बैलेंस करना आता है, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, रादर देन बिजनेसमैन हो या जॉब रिलेटेड हो, दोनों में लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि जॉब वाला ही ज़्यादा बैलेंस करता है या बिजनेस वाला ही करता है, बट अगर आपकी प्रायोरिटी लाइफ बैलेंस करना होगा, तो आप दोनों चीज़ों में अच्छे एफर्ट्स लेके अच्छी चीज़ें कर सकते हो। और जॉब भी रहेगा तो वो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपको सैलरी पे करेगा। तो कोई सिक्योरिटी गार्ड का अगर जॉब करता है तो उसके हिसाब से उसको सैलरी मिलेगा। कोई आईटी कंपनी में अच्छे जगह पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा या होगा, तो वो उसके रिलेटेड, जॉब रिलेटेड सैलरी पे करेंगे। तो डेफिनेटली जॉब में भी ऐसा कुछ सैलरी बहुत कम रहता है और बिजनेस वाले ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे बिजनेस वाले लोग भी है जो कम अर्न करते हैं। तो अल्टीमेटली जो आपकी लेवल है उसके हिसाब से आपको जॉब रहे या बिजनेस रहे, दोनों में इनकम मिलेगा। बट मेरा कहने का यही था, मीनिंग के लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ कभी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका हैप्पीनेस, फैमिली टाइम, दोस्तों के साथ टाइम। क्योंकि पैसा एक लिमिट तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक लिमिट के ऊपर जाएगा, हर एक के हिसाब से अपनी अपनी लिमिट रहेगी, बट उसको लिमिट में रख के ही आप अगर लाइफ बैलेंस करोगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर। ओके। पर
जैसे आपने बोला कि लाइफ मैनेज हो रहनी चाहिए, फिर टाइम मैनेज, हमें दूसरा मतलब फ्रेंड्स, फैमिली और खुद के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। पर बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है जॉब में स्पेशली कि कुछ अर्जेंसी होती है हमें, या फिर हमें मन नहीं होता, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है कि हमारा वहाँ पे लाइक प्रेशर बन जाता है वो जॉब। फॉर एग्जांपल कोई है, मान लो एक एक्स राम है, वो एम्प्लॉय एक कंपनी का, उसको सैलरी अच्छी मिल रही है, बट अगर उसका जॉब होता तो वो जब चाहे तब ऑफ डे ले सकता था बिना किसी को बोले। और जॉब्स में आजकल चल भी ये रहा है कि अगर मान लो आप ऑफ डे लेते हो, आजकल ऐसा भी चल रहा है बहुत कंपनियों में कि अगर आप जॉब में बिना बताए लीव ले लेते हो तो आपकी सैलरी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे हैम्पर होती है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये बर्डन बढ़ाता है इंस्टेड ऑफ कम करना, जो कि मेरे हिसाब से बिजनेस में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। जैसे कि आपने कहा कि सैलरी डिडक्ट होना या कुछ लीव्स के बाद, बट बिजनेस में भी अगर आप समय थोड़ा सा अलग निकालोगे तो आपका बिजनेस डेफिनेटली हैम्पर होगा। मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, बट अगर मैं संडे में भी अगर वर्क करूंगा तो डेफिनेटली मुझे अर्निंग मिलेगा, बट संडे मुझे काम करना है या नहीं करना ये मेरी पर्सनल चॉइस है। तो कुछ जॉब्स है जिनमें संडे वर्किंग रहता है, वीकली कभी ना कभी ऑफ मिलता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ संडे को ही आप रहेगा, डिपेंडिंग ऑन जॉब्स। कभी आपको वेडनेसडे को ऑफ मिल सकता है, कभी संडे को ऑफ मिल सकता है। बिजनेस में जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपका ओन बिजनेस होगा तो आपको जब चाहिए आप ऑफ ले सकते हो, बट आप अगर उस दिन ऑफ लोगे तो डेफिनेटली आपका लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उसके हिसाब से आप आजकल जॉब्स में भी इंसेंटिव्स आ गए हैं ताकि लोगों का जॉब का एफर्ट्स बढ़ जाए। तो अगर वो ज़्यादा एफर्ट्स लेते तो उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, ओवर टाइम करते तो उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो देखा जाए तो आजकल कंटिन्यूस काम करने की जो टेंडेंसी है वो जॉब में भी आ चुकी है, बिजनेस में भी आ चुकी है। तो उतना ही डिफिकल्ट हो गया है दोनों को डिफरेंशिएट करना कि जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है, और सैलरी डिपेंडिंग ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल। बट मेन मोटिव ये होना चाहिए कि लाइफ बैलेंस आपकी कहाँ बेटर है। और रही बात जॉब के स्ट्रेस रिलेटेड या बिजनेस के स्ट्रेस रिलेटेड, तो स्ट्रेस आपको दोनों जगह आ सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ जॉब में आएगा या बिजनेस में ही आएगा। तो मेन मोटिव मुझे ये लगता है कि आप जो भी काम करो वो आप काम करते समय वो आप काम कितना एंजॉय करते हो वो मैटर करता है। अगर उसके कारण आपको स्ट्रेस आता होगा तो वो बिजनेस रहे या जॉब रहे, दोनों में आपको स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोनों में आपकी पर्सनल लाइफ हैम्पर होगी ही होगी। बट आप ऐसा कोई जॉब कर रहे हो जो आप काम करते समय उससे एंजॉय करते हो, वो आपको मेंटल प्रेशर नहीं बढ़ाता है, तो डेफिनेटली आप जॉब पे भी एंजॉय करोगे और जॉब से वापस जाने के बाद पर्सनल लाइफ में भी एंजॉय करोगे। वही अगर बिजनेस रहेगा जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और आप करोगे तो आपको मजा आएगा। बट आप सिर्फ पैसे मिल रहे हैं और आपका इच्छा नहीं है वो काम करने का, तो 2 साल 3 साल 5 साल कर पाओगे। उसके बाद शायद आपको लगेगा कि पैसे तो आ रहे हैं बट मुझे जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो आप शायद जॉब चेंज करोगे या बिजनेस चेंज करोगे। तो बेटर है कि ये स्टेप जो है ये पहले से ही आप ट्राई करना चालू करो। जब आप करियर डेवलप करते हो उसी समय, हर बार तो वो पहले ओरिएंटेशन आना मुश्किल होता है कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, बट हर एक स्टेप पे अगर आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हो कि ये स्टेप मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ या उसमें मुझे इंटरेस्ट है, या उसमें कौन से रीजन से इंटरेस्ट मुझे मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि पैसा तो जिंदगी भर कमाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप जो बिजनेस करोगे या जॉब करोगे वो आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 5 साल बाद में स्विच करूंगा या बिजनेस सडनली स्विच करूंगा, क्योंकि कोई भी चीज को 0 से 100 तक लेके जाने में जो आपकी मेहनत लगती है वो आप सडन दूसरे में डालोगे तो वापस 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो चीज आप पहले से ही 0 से कर रहे हो तो बीच बीच में आप 10 तक पहुंच गए हो तो आपको कुछ तो ओरिएंटेशन आएगा लाइफ में कि उसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगा तो मैं वर्क एंजॉय कर पाऊंगा। तो जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देख सकते हो या कुछ चीजें देख सकते हो, उनमें जो लोग हैप्पी है खुद के वर्क में वो ज्यादा सक्सेसफुल है उनके बिजनेस से। तो अल्टीमेटली बिजनेस एंड जॉब दोनों में प्रायोरिटी ये है कि आप उसको कितना काम एंजॉय करते हो और उससे कितना ज्यादा सक्सेसफुल बना पाते हो। तो आपको वो चीज करते समय आपको प्रेशर नहीं फील होगा और आप उसको एंजॉयफुली करोगे और आप उसमें बेस्ट दोगे, क्योंकि वो आपको जॉयस फील कराता है, इंटरनल हैप्पीनेस देता है। तो जॉब रहे या बिजनेस,
वो दोनों में हर एक के लिए अपनी अपनी चॉइस है, कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। ओके लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हो और वो काम करते करते आप खुद कितना एंजॉय करते हो वो मैटर करता है। और डेफिनेटली मनी तो मैटर करता ही है, बट एक लेवल के ऊपर मेरे हिसाब से मनी मैटर नहीं करता है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी हेल्थ, जो आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस, भले आप फिजिकली फिट होंगे बट स्ट्रेस लेके जिंदा रह रहे होंगे, तो स्ट्रेस रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो वो हैम्पर करती है। ओके। वो भी बंद कर। तो आपने जैसे कि बोला कि हम कुछ भी काम करें, जॉब करें या बिजनेस करें, बट जो मेन मोटिव है वो हमारा रहना चाहिए हैप्पीनेस आनी चाहिए हमें जॉब करने से, बट या फिर बिजनेस करने से, जो वॉट एवर हम करते हैं। बट मेरे हिसाब से जॉब में हम कंफर्टेबल बहुत जल्दी हो जाते हैं, और उसके वजह से जो हमें हैप्पीनेस मिलती है वो एक्चुअल में हैप्पीनेस नहीं होती है। वो बहुत ऐसा होता है कि हम एक जगह पे जाके कंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे कि 9 to 5, और फिर हम नए नए थिंग्स स्टार्ट करना है, फिर एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं, और जो है उससे जो हमारी ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। और जैसे नई चीज़ कुछ जैसे कि हम रिस्क लेना बहुत कम कर देते हैं। जो भी जॉब वाले लोग मैंने मैक्सिमम देखे, वो या तो स्टक हो जाते हैं वहीं पे, या तो रिस्क लेना बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि उनको बहुत सेफ खेलने की आदत हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि बिजनेस वाले मेरे हिसाब से फेस नहीं करते हैं। और एक चीज़ है कि अब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या रहता है कि आपको जो है ना, जॉब वाले लोग हैं वो भी आपको हैंडल करने का एक मौका मिलता है। तो उसमें ये होता है कि मान लो आप किसी को हैंडल कर रहे हो, तो आपको उसके भी बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में कि वो कैसा चल रहा है, या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इन शॉर्ट, वो मेरे हिसाब से बिजनेस में बहुत ज़्यादा है अवेयरनेस, जो कि जॉब में बहुत कहीं ना कहीं लैग होती है। और बहुत गिने चुने लोग हैं जॉब में जो कि इसको भी मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट कहा है आपने कि स्टक होना और ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाना। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन हर स्टेज पे आना चाहिए, ओके। बट सेटिस्फैक्शन का ये मतलब नहीं है कि आप एफर्ट्स करना या खुद को ग्रो करना छोड़ दो। दोनों अलग चीजें हैं। जैसे मैं बचपन में था, मेरा टारगेट था कि मैं 12th में एक बार MBBS कर लूंगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी या मेरा अचीवमेंट आ जाएगा। मैंने MBBS में एडमिशन ले लिया। तो फिर MBBS में जाने के बाद मुझे पता चला कि इसमें तो और ज्यादा पढ़ाई है, और ज्यादा चीजें सीखना है। तब मैंने डिसाइड किया कि MBBS एक बार अच्छे से क्लियर कर लूं, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तब मैं MD में जब किया, तब मुझे और पता चला कि ये तो उससे भी नेक्स्ट लेवल है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में हर बार कुछ ना कुछ अपने को नया सीखने को मिलता है, कुछ नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और अपन टारगेट जो रखते हैं बहुत बार वो टारगेट करने वहां तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लाइफ और ज्यादा 4 नए टारगेट्स है, या खुद अपन डिसाइड करते हैं। तो ये ग्रो होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेक्स्ट टारगेट के लिए एफर्ट्स लो। बट जैसे कि कहा आपने कि जॉब में एक बार स्टक हो गए और एफर्ट्स आपके बंद हो जाएंगे, तो वो आपके लिए डेंजरस है। हाँ, बट मैं ये कहूंगा कि जॉब्स रहे या बिजनेस रहे, और आज के रिलेटेड मैं ये कहूंगा कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हर एक बंदा कोई जॉब भी करते आना चाहिए और उसके साथ साथ उसने बिजनेस भी करना चाहिए। एक जमाना था जब एक तो बिजनेस करो या जॉब करो, बट मुझे लगता है कि आज के जमाने में हर एक बंदा दोनों चीजें कर सकता है एक साथ। भले ही वो बिजनेस, उसकी दो में से कोई एक ज्यादा प्रायोरिटी हो सकती है, जॉब या फिर बिजनेस। उसके साथ साथ दूसरी चीजें जस्ट एक्सपीरियंस के लिए और खुद को ग्रो करने के लिए वो कंटिन्यू कर सकता है। लाइफ में सेटिस्फैक्शन जो मैंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ये मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा कि मैं अगर MBBS अचीव करता हूँ तो वो मोमेंट्स मुझे जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरा ड्रीम था। बट अगर मैं ड्रीम पहुंचने के बाद खुद को ज्यादा सेटिस्फाई करके रुक जाता हूं तो वो मेरी ग्रोथ तो रेस्ट्रिक्ट कर देगा। हाँ, बराबर। बट अगर मैं सिर्फ टारगेट पे टारगेट अचीव करने के लिए खुद को स्टिमुलेट करते जाऊंगा और हर एक बार टारगेट ही देखते जाऊंगा नेक्स्ट का, तो मैं तब जब MBBS की मुझे मेरा पहला ड्रीम था जो मैंने अचीव किया, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो इनको बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बार आपको सेटिस्फाइड भी रहना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए रुकना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सेटिस्फैक्शन साथ में ग्रो करना। तो कहने का मतलब है कि आज में जियो, लिव इन प्रेजेंट, बट थिंक फॉर टुमारो, प्लान फॉर टुमारो, वर्क फॉर टुमारो।
लोग क्या कर रहे हैं आजकल, हमेशा कल में ही जी रहे हैं, क्योंकि उनके ड्रीम्स रहते हैं, वो कल में रहते हैं, और जब कोई चीज अचीव करते हैं तो वो आगे के ड्रीम में रहना चालू करते हैं। जिस दिन वो चीज अचीव करते हैं उसमें नहीं रहते हैं, बराबर। और उनका हैप्पीनेस बहुत शॉर्टनेस हो जाता है। तो आप हर रोज जिए, हर रोज सेटिस्फाइड रहिए, बट हर रोज कल के लिए एफर्ट लीजिए। ओके। तो दैट इज माई मोटिव टूडेज। तो उससे ग्रोथ भी नहीं रुकेगी और आप सेटिस्फाइड भी रहोगे जो भी आप कर रहे हो। तो गाइस, जैसा कि प्रतीक भैया ने बोला कि हमें जो है आज की डेट में, आज की जो सिचुएशंस चल रही है मार्केट में या फिर वर्ल्ड में, जहाँ पे भी स्टैंडर्ड जो चल रहा है, उस हिसाब से अभी के टाइम पे अगर हमें ग्रो करना है तो हम किसी भी एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। वो चाहे जॉब हो या फिर बिजनेस हो, हमें कहीं ना कहीं दोनों भी चीज़ की जो नॉलेज है वो रहनी चाहिए। ठीक है। तो इस पे मेरा ये मानना है कि ये 50-50, मतलब ठीक है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मतलब रहनी तो चाहिए नॉलेज, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनका जो है बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है और उनको उतनी नीड नहीं है जॉब की, मतलब जॉब के बारे में जानने की। तो मेरा यह पर्सपेक्टिव है कि उनको क्यों सीखना, मतलब अर्जेंसी तो नहीं है कि जॉब के बारे में जानना चाहिए। यही सेम जॉब वालों के लिए भी है। बहुत सारे जॉब वाले जो जॉब कर रहे हैं तो उनको अर्जेंसी नहीं है बिजनेस में सीखने। ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, बट इस पे मैं ये करना चाहूंगा कि बिजनेस रहे या जॉब रहे, आपका अगर कोई एक ही इनकम सोर्स है या डिपेंडेंट सोर्स है तो डेफिनेटली उसको कभी भी ब्रेक लग सकता है। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिनके बिजनेस रातों रात बंद हुए हैं, या फिर जिनका जॉब रातों रात गया है। बिल्कुल। तो जो आपने कहा कि बिजनेस वाले को जॉब की जरूरत नहीं है और जॉब वाले को ही बिजनेस का बारे में सोचना चाहिए, तो ये मैं ये कहूंगा कि दोनों का एक्सपीरियंस अगर होगा और उसमें से किसी में भी किसी को प्रॉब्लम आता है, समझ लो बिजनेसमैन है और उसका कोई रीजन से रातों रात बिजनेस खराब हुआ है या बिजनेस नहीं चला है, उसने स्टार्टअप किया है बट उसका बिजनेस नहीं चला है, बट अगर उसको जॉब का एक्सपीरियंस 0 है तो वो स्टकअप हो जाएगा लाइफ में, डिप्रेस हो सकता है, मनी सोर्स बंद हो सकता है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको इनकम बहुत ज्यादा से बहुत कम आया है, या बहुत ज्यादा ग्रो करने तक भी उनका स्टार्टिंग में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए और एक्सपीरियंस ग्रो करने के लिए उनके पास पहले मनी चाहिए रहता है। तो अल्टीमेटली अगर वो जॉब करते हैं और पर्टिकुलर सैलरी एक जगह फिक्स रहती है तो उनका माइंड बिजनेस के लिए क्लियर रहता है, रिलैक्स रहते हैं और बिजनेस को वो अपना टाइम दे पाते हैं। क्योंकि मनी का बैकअप बिजनेस स्टार्टिंग के लिए और बिजनेस ग्रो करने तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉब ये चीज में आपको हेल्प करता है जिसमें आपको मनी इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में कर सकते हो, और आपको बिजनेस बंद होने का या फिर जॉब बंद होने का। तो भैया ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पॉइंट बोला है कि जॉब वालों को मान लो कभी भी बाजी पलट सकती है, मतलब सिचुएशंस कभी अनफेवरेबल जा सकती है, जिसके वजह से जॉब वालों को या फिर बिजनेस वालों को अगर एक ही उनकी इनकम स्ट्रीम रही या फिर उनको एक ही बारे में नॉलेज रहा तो वो कभी भी लैग हो सकते हैं या फिर अटक सकते हैं। या फिर ऐसे भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि एक दिन में सीधा नीचे आ गए क्योंकि उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, या फिर कुछ चेंजेस हो गए पैरामीटर्स में और कंडीशंस में। तो ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब ये एक है कि मतलब आप मान लो मैं बिजनेस के बहुत ज़्यादा फेवर में था कि वो जल्दी मनी देता है, अगर हमें बड़ी बड़ी चीज़ें लेनी है जल्दी तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा है। तो ये एक पॉइंट है कि अगर हम कभी लैग होते हैं या फिर कम हो सकता है कि हम बिजनेस में स्टक हो जाए या फिर ना कर पाए, कभी कंडीशन चेंज हो गई, मार्केट चेंज हो गया, मार्केट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है आज की डेट में भी। तो उस हिसाब में हमारे पास प्लान बी, या फिर हाँ अगर एकदम ही बुरी सिचुएशंस आती है कि बिजनेस चल ही नहीं रहा है और एकदम ही कुछ अप डाउन हो गया, तो कम से कम हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम रास्ते पे तो नहीं आएंगे डायरेक्ट, कि हम कुछ जॉब कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा। तो इस हिसाब से मैं भी ये बोलना चाहूँगा, अभी मेरा अभी भी इन्फ्लुएंस बिजनेस की तरफ ज़्यादा रहेगा, पर फिर भी ये बोल सकता हूँ कि बिजनेस अगर कर भी रहे हो तब भी आपको जॉब के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज, या फिर कहीं ना कहीं आपके हैंड में जॉब चाहिए। मतलब मान लो बिजनेस खत्म हो गया तो आपके पास एक ऑप्शन चाहिए कि आप जाके कहीं ना कहीं लिमिटेड मनी ही सही बट जॉब कर पाओ। इस पे मैं खुद का एक्सपीरियंस देना चाहूँगा, खुद का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब मैंने MD कंप्लीट किया था और मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ था, तब मैं हॉस्पिटल्स में और बहुत जगह जॉब कर चुका हूँ फिक्स सैलरी में। तो बहुत सारे डॉक्टर्स आज भी है जो कई हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूट्स में अटैच है और फिक्स सैलरी लेते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी है
जो खुद का हॉस्पिटल या खुद का सेटअप छोटा या खुद का क्लिनिक बोलिए, ये सब करते हैं। तो दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो एक जॉब है और एक बिजनेस है, सेम प्रोफेशन में। बराबर। तो अल्टीमेटली आप कोई भी प्रोफेशन चूज करिए आपका, तो उसमें आप जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, खुद के एग्जांपल देके। तो स्टार्टिंग में मैं जब इंस्टीट्यूट में काम किया था, मुझे फिक्स सैलरी थी। जैसे आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा वीडियो में कि आप जॉब में स्टक हो जाते हो, ग्रो करना नहीं चाहते हो लाइफ में, और आपका जब आपका सैचुरेशन आ जाता है तो आप फील करते हो कि ये इनफ है और मैं कुछ ग्रो नहीं करना चाहूंगा लाइफ में। तो यस, जॉब में बहुत सारे डॉक्टर्स में वो फीलिंग आती है, और बहुत सारे डॉक्टर्स खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहते हैं। तो मैंने क्लिनिक चालू किया खुद का, मुझे ऑलमोस्ट 8 साल हो गए क्लिनिक चालू करके। और उस समय स्टार्टिंग में मैं जॉब करता था और साथ में क्लिनिक करता था। और जब मुझे कॉन्फिडेंस आया खुद का बिजनेस ग्रो करने के लिए, डॉक्टर हूँ, क्लिनिक रहे या कुछ भी रहे, कोई भी लाइफ में मनी कमाना चाहता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते से कमाओ। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि आप ट्रीटमेंट गलत करो। तो आप अगर अच्छा काम करोगे तो लोग आपको पे करेंगे। बराबर। आपका बिजनेस रहे, जॉब रहे, आप अगर अपने काम में आप निपुण हो, अपना एक्सपीरियंस आप 100% दे रहे हो और आप रिजल्ट दे रहे हो, तो लोग आपको पे करेंगे, क्योंकि लोगों को रिजल्ट चाहिए आज के रीजंस में। तो जब मैंने खुद का क्लिनिक चालू किया, तब डे 1 से तो मुझे पेशेंट नहीं मिलेंगे, डे 1 से तो मेरा बिजनेस एकदम 100% प्रोफेशन नहीं चलेगा, कोई भी बिजनेस ले लीजिए। तो तब जो स्टार्टिंग में मुझे जो जॉब ने सपोर्ट किया है, मेंटल स्टेबिलिटी दी है, ताकि मैं अपने खुद के बिजनेस में 100% दे सकूं रिलैक्सेशन से। पैसे का बैकअप जो पहले मुझे स्टार्टिंग में मिला, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है मेरे पास पहले से कि मैं बिजनेस करोड़ों का डाल दूँ और वो डायरेक्ट रन करूँ। तो उनके लिए ये बेस्ट वे है कि जॉब स्टार्टिंग में रहना चाहिए और उसके साथ साथ बिजनेस चालू कर देना चाहिए। और फिर दोनों का एक्सपीरियंस आने के बाद इंसान के खुद के माइंड क्लियर होते जाता है कि उसके लिए क्या बेस्ट है। बट जब तक वो नदी में उतरेगा ही नहीं, तब तक उसको कौन से डायरेक्शन में तैरना है, कैसे तैरना है, वो नहीं समझेगा। और नदी में उतरना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह, जॉब में भी और बिजनेस में भी। और जब अगर दोनों करते तो हर एक को खुद की इंटेलेक्चुअल लेवल, जब वो सोचने में मजबूर होता है और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो अपने आप उसकी माइंड डेवलप होता है कि उसके लिए क्या बेस्ट है, और वो आगे वो अच्छे से कर पाता है। तो मैं अल्टीमेटली मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं खुद का क्लिनिक कर रहा हूँ अभी, और मैं कोई हॉस्पिटल में जॉब से रिलेटेड वर्क नहीं करता हूँ। खुद का क्लिनिक करता हूँ, सेटिस्फाइड हूँ खुद के बिजनेस से बोलिए या खुद के वर्क से बोलिए, हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं आज जो जॉब में सेटिस्फाइड है। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि क्लिनिक करो खुद का और आप उसी में आप खुश रहो, वही राइट है, वो तो हर एक के लिए अपना अपना रहेगा। बट दोनों का एक्सपीरियंस होना लाइफ सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्प करता है, और वो खुद ब खुद अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। बट जो बेस्ट है वो आप अचीव कर लोगे, उसके बाद भी आपने वर्क करते रहना चाहिए नई चीजें सीखने के लिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस लोगे लाइफ में, उतनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा आपकी इंप्रूवमेंट, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ को सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी, दुनिया को एक्सप्लोर करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे, एक्सप्लोर तभी होगा जब आप कुछ नई चीजें करोगे। बराबर। एक्सप्लोर करोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपका जितना ज्यादा आपका पास एक्सपीरियंस, लोग आपको एक्सपीरियंस के पैसे देंगे। बिल्कुल। कोई भी चीज में ब्रांड देख लीजिए, कोई भी बड़े बड़े ब्रांड्स है, क्यों उन लोगों के पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तभी वो ब्रांड बने हैं। वो चीजें कोई भी लाएंगे, एप्पल देख लीजिए, सैमसंग देख लीजिए, वो इतने सालों से वो नई नई चीजें ला रहे हैं क्योंकि उन्होंने उतना ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में। तो लोग ट्रस्ट करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस एक्सपोजर से आता है। और आप ये सब चीजें एक्सपोजर खुद को देते रहोगे नई नई चीजों का, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप भी ब्रांड बन सकते हो। तो अभी मैं ये बोलूँगा कि मतलब जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है एट दी एंड। और हमें जो है कभी मतलब नई नई मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकता अभी मैं कि सिर्फ आपको बिजनेस की ही नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि हाँ पहले बोल रहा था, बट ये हुआ कि सिर्फ अगर आप बिजनेस की नॉलेज ले रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आप अगर कहीं स्टक होते हो या फिर कुछ पैरामीटर्स हिलते हैं तो आप लैग हो जाओगे और आप
बहुत ही ज़्यादा डाउन साइड जा सकते हो। तो इसके लिए हमें जैसा कि प्रतीक भैया ने बोला, एक्सपीरियंस लेते रहना चाहिए, फिर वो जॉब का हो या फिर बिजनेस का हो। मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर अगर आपको बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर आपको व्यू दिख रहा है कि हाँ आप जॉब छोड़ के बिजनेस में स्टक हो सकते हो या फिर जा सकते हो, डोमिनेट कर सकते हो, तो फिर आपको आपके हिसाब से चूज़ करना चाहिए सब्जेक्टिवली। तो इसी के साथ ही हमारा यहाँ पे डिस्कशन ख़त्म होता है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम पार्ट फर्स्ट था। तो आपके पर्सपेक्टिव भी आप हमें कमेंट्स सेक्शंस में बता सकते हैं, ठीक है, कि आपका क्या व्यू है बिजनेस और जॉब को लेके। आपके हिसाब से क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है और लोगों ने आज के डेट के हिसाब से किस में ज़्यादा इंगेज होना चाहिए, या फिर आपके क्या क्वेरीज है या आपके व्यूज क्या है वो आप शेयर कर सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट टाइम और डिस्कस कर सकते हैं अगले पार्ट्स में, जो आप चाहते हो हमारे साथ डिस्कस करना, या कोई अलग टॉपिक्स आप हमें सजेस्ट कर सकते हो जिसके रिलेटेड हम दोनों ने डिस्कस करना चाहिए।